हे गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम कुछ फार्मूला की। किसकी बात करेंगे? फार्मूला की। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला होते क्या है। ठीक है, फार्मूला होते क्या है और फार्मूला की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो देखिए क्या कहता है फार्मूला कि एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंटेड ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए फार्मूला। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है। क्या? एक और बार, कि जो प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का वह समूह जो किसी मॉलिक्यूल अणु को दर्शाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके फार्मूला कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपके फार्मूला है, फार्मूला होते कितने प्रकार के हैं? फार्मूला होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला, जिसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र। नंबर 2 होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसको कहते हैं आणविक सूत्र या अणु सूत्र। अणु सूत्र या आणविक सूत्र। 3 होता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के फार्मूला। नंबर 1 एम्पेरिकल फार्मूला, जिनको कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनको कहते हैं अणु सूत्र या आणविक सूत्र। नंबर 3 होता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र। अब हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं आपका एम्पेरिकल फार्मूला, जिनको कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। तो बिना समय गवाए शुरू करते वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आइए देखिए, सबसे पहले आपके आ रही है मूल अनुपाती अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर। तो क्या कहती है देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंटेड द सिंपल ईस्ट integers ratio of the atoms of the variation elements present in it's called the empirical formula of the simplest formula। कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण अनुपात प्रदर्शित करता है, मूल अनुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। देखिए कि ये जो आपके एम्पिरिकल फार्मूला है ना, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल ईस्ट इंटीग्रल रेशियो को। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, पहले से अगर हम चलते हैं तो पहले का अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो वो एग्जांपल क्या है कि H2O2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा कि हाइड्रोजन मेरे पास में कितना है? 2 है, और जो ऑक्सीजन है मेरे पास में कितना है? वो भी 2 है। भाई जो मेरे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसमें जो रेशियो है वो कैसा है? 2:2।
अगर मैं इसको सिंपली करता हूं तो कैसे आता है 1:1। तो अब ये क्या निकल के आया, यहां पे H2O2 था लेकिन यहां पे बन गया HO, और ये HO क्या कहलाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। अभी एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं। अब एक और देखते हैं तो देखिए सेकंड देखते हैं, C6H12O6। ठीक, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला हो जाता है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में जो रेशियो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। अब अगर मैं इसको सिंपली करूं तो ये 6 से कट सकते, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो मैं कह सकता हूं 1:2:1। तब मेरे पास में जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आएगा, क्या बन के आएगा, देखो कार्बन मेरे पास में कितना रह गया, कार्बन 1 रह गया तो कार्बन, H कितना रह गया मेरे पास में, H 2 रह गया तो CH2, O कितने रह गए मेरे पास में, 1 रह गया तो ये बन गया O। अब ये क्या हुआ, ये आपका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और वही वो कहता है कि जो सिंपल ईस्ट इंटीग्रल्स होते हैं, इंटीग्रल्स रेशियो जो है उसमें, ठीक है, मतलब सरल अनुपात में जो इनको बना दिया है वही क्या कहलाते हैं, आपके एम्पेरिकल्स फॉर्मूला कहलाते हैं। आई होप एम्पेरिकल्स फॉर्मूला आपके खोपड़ी में एकदम फिट करके आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं अणु सूत्र या आणविक सूत्र। तो चलिए अणु सूत्र या आणविक सूत्र की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखिए क्या कहती है। Molecular formula of a compound which display the actual number of atoms of variation element present in it is called molecules। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है अणु सूत्र कहलाता है। जैसे देखो मैं आपको लेता हूं एक बेंजीन, बेंजीन मैंने लिया, बेंजीन क्या होती है, C6H6 होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसमें जो फिक्स वैल्यू होती है, जो किसी भी फॉर्मूले की जो फिक्स वैल्यू होती है ना, वो यहां पे होती है। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में C6H6 होने ही होते हैं, बेंजीन में C6H6 होने ही होते हैं, और वही आपका क्या है भैया, मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला कहलाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड में H2O2 होता ही है, H2O2 होता ही है। अब ये होता ही है ना, तो उसी चीज को दर्शाते हैं किस में भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, अर्थात अणु सूत्र या आणविक सूत्र। जो भी आपके एलिमेंट, ठीक है, या जो भी आपके तत्व इसमें भाग ले रहे हैं ना, उनकी एकदम फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, वो फिक्स वैल्यू को यहां पे बताते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, आपके अणु सूत्र या फिर आपके आणविक सूत्र कहलाते हैं। ठीक, अब जो लास्ट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला संरचना सूत्र या रचनात्मक फॉर्मूला या सूत्र होते हैं। ठीक, चलिए देखिए इस पे आते हैं, अपना लास्ट जो रह गया उसका, लास्ट का क्या नाम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहने लगूं कि CH3 CH2 या CH3 रहने दो, यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, देखो
सी 1 2 और एक 3, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यहां पे 3 लगा हुआ, ये डबल बॉन्ड O को गया O और ये गया H के लिए। तो ये क्या हो गया अब आपके पास में, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी एक और ले सकते हैं ऐसा ही, CH3COOH। अब इसको बनाया जाए तो C, मतलब ये क्या कहलाएंगे इसके, ये इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाते हैं भाई। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी व्यवस्था को क्या करते हैं, वो पॉइंट करते हैं, उनकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाते हैं। डेफिनेशन तो आपने इसकी पढ़ ही ली है, ठीक है। तो ये है मेरे भाइयों आपके 3 टाइप के फॉर्मूला। नंबर 1 इंपीरियल फॉर्मूला, जहां पे आपका क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ठीक है, इंटीग्रेट्स रेशियो होता है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला में, जितने भी आपके एलिमेंट्स भाग ले रहे होते हैं उन सभी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको बताते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, उनका जो प्लेस होता है, प्लेस को वो वहाँ पे अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं भाई साहब, पॉइंट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाते हैं। अब जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे जो पढ़ना है ना, मेन जो है वो उसका क्या है, मेन है मेरे भाइयों आपका एम्पिरिकल फॉर्मूलास, मतलब कि आपका मूल अनुपाती सूत्र। तो आइए शुरू। हाँ तो मेरे भाई अब जो पॉइंट है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला। मॉलिक्यूल मतलब कि जो आपका अणुसूत्र है, ठीक है। हम एम्पिरिकल, देखिए रिलेशन बिटवीन, संबंध बताना है आपने किस में, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपके मूल अनुपाती सूत्र वह आपका जो अणुसूत्र है उनके बीच में आपने संबंध बताना है। तो संबंध मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे सबसे बड़ा संबंध यही है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला जो होगा वो आपका बराबर होगा किसके, EMP एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N के, ठीक। जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N होगा। अब N क्या होगा, N को भी देख लेते हैं। N होगा आपका, जो अगर आपने N फाइंड करना है तो M होगा आपका मोलर मास बट्टे में एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, जो आपका मोल अनुपाती सूत्र जो है ना उसका भार होगा, ऊपर कौन होगा, मोलर मास होगा, जो आपका अणु सूत्र होगा, ठीक है। वहां से कौन निकल के आता है, आपका N निकल के आता है। N की जो वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 ETC, ये हो सकती है, ठीक है। N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 ETC, और भी हो सकती है, ठीक है। तो जो इसका रिलेशन है वो रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला जो बनेगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का n गुना होगा, मल्टीपल होगा n का, ठीक है। n जो काउंट करते हैं, n मोलर मास बट्टे में एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, जो आपका मोलर मास निकलता है, मोलर मास कैसे निकलता है, मोलर मास को ये बता देंगे, मोलर मास ऐसे कैसे निकलता है, इजीली होता है निकालना, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे, इसका थोड़ा सा एक थ्योरी है, उस थ्योरी को और आप नजर डाल लीजिए। थ्योरी क्या कहती है, देखिए, वेयर द टर्म इज ए सिंपल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स नंबर whose value are 1 2 3 4 etc, the values of n a certain compound are given by the following, ठीक है। जहां n पूर्ण संख्या में सरल गुणा है जिसके मान 1 2 3 4 आदि होते हैं, किसी निश्चित यौगिक के लिए n के मान द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू आपका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल को देखते हैं, उस न्यूमेरिकल को करते हैं और करने के बाद में हम बनाते हैं अपना एक एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ तो मेरे भाइयों देखिए, अब जो आपका एक एग्जांपल है और एक आपका न्यूमेरिकल भी है, जो न्यूमेरिकल आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूल्स फार्मूला जहाँ पे आपने दोनों के काउंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा कि कार्बन 60% एंड हाइड्रोजन 11.88% वर फाउंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द vapor density of the compound is 59. Find the proportional formula and molecular formula। ठीक कि आपने यहाँ पे दो फॉर्मूला काउंट करने, एक कार्बनिक यौगिक में 61% कार्बन व 11.88% हाइड्रोजन पाई जाती है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूल अनुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात आती है इस क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपको दो कंपाउंड दिए हुए हाइड्रोकार्बन, एक तो कार्बन दिया हुआ और दूसरा दिया हुआ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हमको कि जो हम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमको एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट हमको कौन दिया हुआ, सबसे पहला दिया हुआ उसने कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना मेरे पास में 61% और जो मेरे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास में 11.88%। ठीक, अब देखिए आप भली भांति जानते हो कि जो आपका परसेंट होता है, परसेंट 100 पे काउंट होता है। जब 100 पे काउंट होगा तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो ये कम बैठ रहा है भाई, यहाँ पे बैठ गया इनका 72.8%। अब जब भी ऐसा कोई केस हो कि आपका 100% नहीं बैठे, तो आप अपनी तरफ से मान लो कि उसमें ऑक्सीजन साहब भी है। अब वो जो ऑक्सीजन साहब है, वो ऑक्सीजन साहब है कितने भाई, 100% मान लिया। अब मैंने तीनों का मान लिया, CH और O, इन तीनों का मैंने कितना मान लिया, 100% मान लिया। 100% में से मेरा कार्बन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, दोनों के योग को मैं यहाँ से घटा देता हूँ भाई। यहाँ से मैंने दोनों के योग को घटा दिया, 72.88.00 कर सकते ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 10, तो 8 बच गए, 8 चले गए तो 2 बच गए और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 2 गए तो 7 बच गए और यहाँ पे 9 में से 7 गए तो 2 बच गए। अब मेरे पास में जो ऑक्सीजन की वैल्यू आई है वो कितनी निकल करके आई है, इतनी निकल करके आई है भाई। ठीक है, जहां पे भी आपका 100% नहीं बैठे वहां पे आप एक अपनी तरफ से लगा लो जिसका नाम होता है O, ऑक्सीजन। अब बात आती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास कितने होते हैं, देखिए भैया, कार्बन का तो होता है 12, इसका होता है 1 और इसके साथ होते हैं 16। ठीक है, अब आता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि देखिए, रिलेटिव मॉलिक्यूल्स, मोलो के जो नंबर है, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर देखने हैं, तो टोटल आपके पास में कितना दिया हुआ 61, तो 61 बाय 12% और यहाँ पे दिया हुआ 11 बाय 88/1 और यहाँ पे आपका 27.1216। ठीक है, मतलब जो भी आपको परसेंट दिया हुआ है उस परसेंट में आपने भाग दे देना है किसका, एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास से जब इसको आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 12 पंजे 60 आते, तो 12.08, इसको काटोगे तो ये तो इतना ही रहना है। ठीक, अब इसको काटोगे तो कितना रहेगा, 16 दूनी तो 32 होते हैं, तो इसको 1 पॉइंट कुछ में आएगा इसका, तो ये रहेगा 1.69। कितना रहेगा, 1.69। ठीक है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए इस पे कि मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो कितनी है यहाँ पे, वो इतनी है। अब उसके बाद में आता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स रेशियो। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स रेशियो मतलब कि जो सरलतम रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू देखनी होती है, हमने तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये है, तो सबसे छोटी वैल्यू को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे सब में भाग दे देना है। 5.08 बाय 1.69, 11.88 अपॉन 1.69 और 1.69 बाय 1.69। अब जब इनको हम देखेंगे तो इनका रेशियो निकल कर के आएगा। अब इसका देखो रेशियो क्या निकल के आना है भाई, ये तो एक ही बार कटेगा, तो ये तो कट गया एक बार,
इससे ये कितनी बार जाना है, ठीक है, इससे ये जाएगा भैया 7 बार, और इससे ये कितनी बार जाना है भैया, ये 3 बार या 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया आपका 3 बार। ये क्या आ गया, सिंपलेस्ट मोलिक्यूलर रेशियो निकल करके आ गया। अब यही रेशियो आपने यहाँ पे लिख लेना है भाई 371, ठीक, 371 आपका निकल के आ गया। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सरल हो गया। अब यहां से आपको क्या मिला है, यहां से मिलेगा आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, जिसको कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र, क्योंकि जो रेशियो में मुझको मिला, देखो सिंपलेस्ट रेशियो किसको मांगते हैं, कौन मांगता है, सिंपलेस्ट जो रेशियो होते हैं उसको कौन मांगता है, मूल अनुपाती सूत्र अर्थात इंपेरिकल फॉर्मूला मांगता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है कि 3 7 1। अब देखिए सबसे पहले कौन है, कार्बन है, तो कार्बन साहब कितने हो गए आपके पास में, कार्बन साहब का उन्होंने कहा कि 3 है, तो ये हो गया 3। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन साहब आए, तो हाइड्रोजन साहब को उसने कितना कहा कि 7 है, 7 हो गया। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, ऑक्सीजन साहब, और ऑक्सीजन साहब कितने आपके पास में, 1 है। तो 1 को लिखो ना लिखो वो आपके मन की इच्छा है। तो ये क्या निकल करके आया आपका, ये निकल करके आ गया भैया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब उसमें काउंट और करना है भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कि आणविक सूत्र और काउंट करना है। अब आणविक सूत्र क्या होता है भाई, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। अब ये एन तो मेरे पास में है ही नहीं, एन कैसे काउंट करते, एन काउंट करते भैया हम अपना मोलर मास बट्टे में इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट तो हम देख सकते हैं, दे रखा ना, तो यहां पे हम इसका वेट निकाल सकते हैं भाई। इसका वेट निकालेंगे, कार्बन कितना मेरे पास में 3 दे रखा है, तो 12 गुना 3 हो सकता है भाई। कार्बन मास निकाल रहे हैं, इसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो कार्बन कितने हैं, 3 टाइम है, तो 3 गुणा में 12 पहला। दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में प्लस बन रहा है नहीं भाई, इससे नीचे करना यहाँ पे दिख जाएगा, चलो 12 गुणा में 3 प्लस हाइड्रोजन 1 के बराबर है 7 दे रखा है, प्लस 16 हो गया। तो इसको जोड़ोगे 12 3 36 हो गए, प्लस 7 हो गए, प्लस 16 हो गए, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 6, और ये यहाँ पे हो गए 36 और 6 के 36, 36 और 6 42, 42 10 42 10 52 और 7 59। ये कितना निकल कर क्या आया, 59 निकल कर क्या आया। चलिए मोलर मास तो मेरे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास तो निकल आया। अब लेकिन मोलर मास कितना भाई, मोलर मास अगर मुझे काउंट करना है तो मोलर मास काउंट करने के लिए, मोलर मास काउंट करने के लिए 2 इंटू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है ना, हाँ उसमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा वेपर डेंसिटी जो दी हुई है, वेपर डेंसिटी जो दी हुई है। अब वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, 2 इंटू 59। ये 59 डेंसिटी है उसकी, उसका घनत्व है, ठीक है, उसकी डेंसिटी है, ये वाला 59 नहीं है, ये अलग है वो अलग है। तो मोलर मास की जगह पे मोलर मास रख दिया मैंने, मोलर मास की जगह पे मोलर मास रखेंगे, कितना है मोलर मास, 2 इंटू 59y। नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना है 59, 59 से 59 कैंसल आउट, कौन बच गया आपके पास में 2। अब 2 कौन है, ये तो n की वैल्यू निकल के आई 2, और 2 हम कहां पे रखेंगे, इस n पे रखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो आप अपना n की वैल्यू को कहां पे रख दोगे, यहां पे रख दोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं बना रहा हूं तो मैं यहां पे क्या कहूंगा कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, C3H7O। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा भाई, 2 ही तो निकल कर क्या है, अब 2 निकल के आए तो 2 की इसमें गुणा कर दो भाई, कितना निकल के आ गया, C6H14O2। ये क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि जो आपका C6H14O2
फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C3H7O। पहली बात। दूसरी बात, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था केवल आपके परसेंटेज, ठीक है, कि कितना मिला हुआ है। तो ऐसे निकालते हैं आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।